और जो ये कहते हैं कि भाई राम के मंदिर में दान चोरी पे वो सवाल उठा रहे हैं जो राम के भक्त ही नहीं है, वो नहीं उठा सकते सवाल? नहीं, कोई भी उठा सकता है। हालांकि जो राम के भक्त नहीं है, जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई, हंसी तो आती है खैर इस बात पे कि आप पूरी जिंदगी कहते रहे, इनफैक्ट विधानसभा में खड़े होकर बोलते रहे कहाँ लिखा है राम हुए थे, कहाँ लिखा है राम हुए थे। अब आज उन लोगों को चंदा चोरी बहुत चुभ रही है, तो ये भी पॉलिटिकल है, हमारा देश इतना भी समझता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी बात हम ना सुने। अल्टीमेटली चंदा चोरी हुई तो है, अल्टीमेटली मेरे राम के घर में चोरी हुई है, उन लोगों को ढूंढना तो पड़ेगा। लेकिन हमसे क्या गलती हुई? एक तो जरा जरा सी बात में हमारी एकता टूट जाती है। लोग अयोध्या जाना छोड़ रहे हैं, इस बात से मुझे इतना दुख होता है। अयोध्या का मंदिर परिसर सूना पड़ा हुआ है, राम को दंड देंगे आप इस बात का? जब घर में चोरी होती है तो आप घर छोड़ देते हो, आप चोर ढूंढते हो ना, आप रिपोर्ट करते हो, आप पुलिस के पास जाते हो, चोर पकड़ो, घर मत छोड़ दो। आप अयोध्या जाएं, दुगनी तादाद में जाएं, बताएं अपने प्रभु को कि इन चंदा चोरों से हमारी आस्था नहीं जुड़ी थी, हमारी आस्था आपसे जुड़ी थी भगवान, हमारा सर आपके सामने झुका है और अब हम दुगनी तादाद में आएंगे और सर झुकाएंगे। तो किसी की मंशा देखनी चाहिए या नतीजा क्या हुआ वो देखना चाहिए? दोनों। अगर सिर्फ हम रिजल्ट देखेंगे और उसकी नीयत नहीं देखेंगे तो हो सकता है आज रिजल्ट मिल जाए, लेकिन कल वो नीयत ऐसा पलटवार करेगी कि आपको तोड़ के रख देगी। तो इनकी नीयत तो ठीक नहीं है। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? इन्होंने जिस तरह का रक्तपात किया था, इसके लिए कोई माफ कर दे, मैं तो माफ नहीं कर सकता। जिस तरह से कोठारी बंधुओं को घर से निकाल के गोलियां मारी हैं, घर से निकाल के, ये लोग आतंकवादी थे, ये टेररिस्ट थे, इन पे गोलियां चलनी चाहिए थी। हाँ, आपको रोकना था, इनको तरीके थे उसके। आंसू गैस के गोले होते हैं, आपके पास वो पानी के टैंकर्स होते हैं, रोको ना, किसने मना किया है? अगर आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था, आपकी सरकार ऐसा सोचती है, तो मेरे हिसाब से तो होना चाहिए था। लेकिन रोकने का तरीका गोली, कैसे माफ कर पाएगा ये देश? इन हत्यारों को, ये जेनोसाइड किया इन्होंने। तो उसमें फिर इन सब में ये मंत्री कैसे रिस्पॉन्सिबल हुए? फिर उसमें भी सिस्टम देखें ना, जैसे नीट में मंत्री को नहीं देखना तो उसमें भी मंत्री और सरकार को ना देखें, फिर सिस्टम को देखें। आदेश कहां से आया था? तो नीट में भी आदेश कहां से आया था? आदेश आया था पेपर लीक का, ऐसा कोई आदेश तो देगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये आदेश पारित किया कि तुम पेपर लीक करो। मतलब वो चूक है, एकदम चूक है ना, एरर ही है, सिस्टम का एरर है और बहुत बड़ा एरर है। मैं फिर कह रहा हूं, उनकी जवाबदेही कम नहीं हो जाती, जवाब तो देना होगा उनको, लेकिन ये एरर है और वो क्राइम है। एरर और क्राइम में बड़ा फर्क है। आज अगर आदि पुरुष आपको लिखनी हो तो आज कैसे लिखेंगे? आपने बोला कि वो तो गलत हो गया। नहीं, एक तो मैं आदि पुरुष नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि उस फिल्म के फ्रेमवर्क में ही चूक हुई। अच्छा। हाँ, तो वो मैं आदि पुरुष के साथ दोबारा नहीं जुड़ना चाहूंगा। हो गया जो होना था। प्रभु श्री राम पे अगर फिल्म लिखने की बारी आई, कोई और फिल्म मैं बिल्कुल लिखना चाहूंगा। अच्छा। क्योंकि मुझे इस बात पे तो बड़ा गर्व है कि इस देश में जितने भगवान श्री राम के गीत गाए जाते हैं, अगर मैं पिछले 5-7 सालों में देख लूं तो सबसे ज़्यादा जो गीत गाए जाते हैं वो मेरे लिखे हुए हैं। चाहे वो जय श्री राम हो, चाहे वो राम सिया राम हो, मेरे घर राम आए हैं द बिगेस्ट हिट, नगरी हो अयोध्या सी, रामलला, ये अभी राम आएंगे, तो जो सबसे बड़े गाने हैं वो मैं बड़ा सौभाग्यशाली, नारायण तो मिल जाएगा। आपसे सुन तो लें, आपका इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है? मेरे फेवरेट लगभग सभी हैं। मुझे तो ये गाने लिख के बड़ा ही आनंद आया। लेकिन मुझे राम आएंगे का एक अंतरा याद आता है कि सरजू जलथल जलथल रोई जिस दिन राघव हुए पर आए। सरजू जलथल जलथल रोई जिस दिन राघव हुए पर आए, बिरहा के 100 पर्वत पिघले, हे रघुराई तब तुम आए। आज गली गली शगुन उड़ाएंगे, आज पग पग दीप जलाएंगे, मोर झूमेंगे पपीहे आज गाएंगे, राम आएंगे। ये हमारे प्रभु हैं जिनके आने का किस धूमधाम से हमने उनका स्वागत किया था। जो सूना मंदिर देखा नहीं जाता मुझसे। आखिर की तरफ एक सवाल जो मुझे लगता है कि हर क्रिएटिव आदमी को आज कचोट रहा है, आप जो लिख रहे हैं, अगर आपसे बेहतर एआई लिख दे तो? नहीं होगा, अभी नहीं होगा। हो सकता है भविष्य में ये भी हो, क्योंकि एआई तो डेटा कलेक्ट कर रहा है। तो वो डेटा कलेक्ट करते करते अगर कहीं किसी मोड़ पे ऐसा हो, पर मुझे लगता है कि उससे मुझे कोई खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी ज़िंदगी कितनी बची, 20 साल, और 20 साल तक मैं एआई को इतना एडवांस होते हुए नहीं देखता। जो मेरे बाद आने वाले बच्चे हैं वो थोड़ा होशियार रहे एआई से। लेकिन
एक तर्क ये भी है कि जब तक अनुभव नहीं है तो क्रिएटिविटी कहाँ है? वही तो मैं कह रहा हूँ, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि AI विल फेल। AI डजंट हैव अ हार्ट व्हिच ब्लीड्स। मेरा दिल रोता है, मैं आंसू बहाता हूँ, मैं जेन्युइनली सुबह उठता हूँ, मैं बॉर्डर के गाने लिख रहा था और मैं परेशान हो गया था इस बात से कि वो मिट्टी के बेटे लिख भी दिया, गाना चला भी गया, शूट पे भी है फिल्म में, और जब मैं उठता हूँ मेरे दिमाग में वो मिथुन की बनाई हुई ट्यून, वो मिट्टी के बेटे, ये घूमती रहती थी और हर दिन सुबह उठा हूँ आंसुओं से चेहरा भीगा हुआ है। और इसीलिए आखिर में मैं वो लाइनें जोड़ पाया उसमें कि कुछ दर्द कभी सोते ही नहीं, वनवास ख़त्म होते ही नहीं। कुछ दर्द कभी सोते ही नहीं, वनवास ख़त्म होते ही नहीं, चौखट पे दिए जलते ही रहे, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं। ये मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैं जब मेरे देश का एक सिपाही भी बलिदान होता है उस दिन मेरे घर में दिया नहीं जलता, उस दिन मेरे घर में खाना नहीं बनता। ये AI नहीं सोचेगा, AI तक ये दर्द नहीं पहुंचेगा। बिकॉज माई हार्ट ब्लीड्स, आई विल कीप ऑन राइटिंग बेटर देन एनी AI इन द वर्ल्ड। चलिए, तो आखिर में देश की मोहब्बत की बात होगी। आपकी मोहब्बत की अगर बात करें, कोई ऐसा गीत कभी आपने ऐसा लिखा जो किसी के लिए लिखा और उसे आज तक नहीं पता कि उसके लिए लिखा था? अब ये नाम मैं क्यों बताऊंगा, मैं खुद भी एहतियातन उस गली से कम गुजरता हूँ, कोई मासूम क्यों मेरे लिए बदनाम हो जाए। लेकिन मैं आपको वो गीत ज़रूर बताऊंगा जो मैंने अपनी पत्नी के लिए लिखा था। हाँ। किसी फिल्म के लिए नहीं लिखा था, नीलम के लिए लिखा था, एंड दैट बिकेम सच अ ह्यूज लव एंथम, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। ये गीत मैंने कश्मीर में नीलम के लिए लिखा था। अरे वाह। कि तुम मेरे हो, इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहें, कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहें, ये रास्ते अलग हो जाएं, चलते चलते हम खो जाएं, मेरी जान मैं उस खामोशी में भी प्यार के नगमे गाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। इसलिए तुम कहते हैं कह के रहेगा कहने वाला। बिल्कुल, और मैं फिर से तारीफ कर दूं इस टाइटल की, बहुत ज़्यादा अच्छा नाम है आपके शो का। कोई ऐसा फ़ोन नंबर होता है आजकल फ़ोन में जो डायल नहीं किया जाता है लेकिन डिलीट भी नहीं किया जाता, ऐसा कोई है? अजीब शख्स था, दिल से कभी उतर न सका। अजीब शख्स था, दिल से कभी उतर न सका, मैं उसके फ़ोन का नंबर डिलीट कर न सका। होगा कोई? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे दिल से बात करने के लिए मनोज मुंतशिर साहब, और एक बार फिर आपको नेशनल अवार्ड के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत धन्यवाद किशोर जी, बहुत आभार बुलाने के लिए मुझे। कह के रहेगा कहने वाला।